हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी रसायन विज्ञान का। हम लोग रसायन विज्ञान में क्या पढ़ रहे थे? बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ था? बेसिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था, हम कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया, आज तीसरा लेक्चर है। क्योंकि हम दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ाए थे, रासायनिक संयोजन के नियम, वो भी 5 हो गए थे, नहीं 3 हुए थे, चौथा आज पढ़ाएंगे। ठीक है, चौथा आज आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, रासायनिक विज्ञान, वो भी कौन सी, कक्षा 11 की। क्योंकि ऑल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि कल से स्टार्ट होंगी सभी क्लासेस, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर और इंटर की भी। साथ में तीनों होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ में हिंदी इंग्लिश, सभी पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को यहाँ। और इसके लिए इंग्लिश के भी टीचर, मतलब भाई, मतलब मित्र, भाई और मित्र, वो सब बोल दो यार तुम लोग, वो भी आएंगे। क्योंकि अकेले 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे, सतरंगी नहीं पचरंगी बोलेंगे यार। क्योंकि फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल के 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप लोग की छतरंगी बोलेंगे। तभी आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो और किसी से भी पढ़वा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम ही पढ़ाएंगे। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हम ही पढ़ाएंगे। वो भी आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, रासायनिक संयोजन के नियम। वो भी कितने हुए थे, 3 रासायनिक संयोजन के नियम हुए थे। कौन कौन से हुए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और कौन सा, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा कौन सा हमारा नियम हुआ था, तीसरा हमारा हुआ था स्थिर अनुपात का नियम। अब हम चौथा नियम कौन सा पढ़ा रहे हैं, तुल्य अनुपात का नियम। उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं। वो अनुपात क्या होता है, क्या अनुपात हम क्या बोले हैं अभी आपसे, तुल्य अनुपात का नियम। चौथा नियम है भैया रासायनिक संयोजन के नियम, हम जो पढ़ा रहे थे 3, उसमें मेरा क्या छूटा हुआ था, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ा रहे थे। उसमें क्योंकि थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के पढ़ाते हैं, तभी 3 नियम हमने पढ़ाए थे। आप लोगों को उस दिन हम बोले थे कि ये नियम सब समाप्त हो जाएंगे, साथ में मोलरता भी सब समाप्त हो जाएगी। तो वो समाप्त नहीं हो पाई, कारण उसका ये है कि बहुत तोड़ मोड़ के पढ़ाया, और 40 मिनट के लेक्चर में हमारे 3 ही नियम हो पाए। अब बहुत ईजी के तरीके के नियम थे, क्योंकि अगर हम एक नियम को हम अपने तरफ से पढ़ाते, आपको बहुत ऐसे पढ़ा देते, छपवा देते, लिखवा देते, तो एक नियम 2 मिनट, एक नियम जो है वो 2 मिनट में समाप्त हो जाता। 2 3 अच्छे 6 मिनट में पूरी, 6 5 10 कितना, 10 मिनट में पूरे नियम समाप्त हो जाते हैं। 3 नियम कराए थे तो 6 मिनट में तीनों नियम समाप्त हो जाते हैं। तो हम क्या किए, ये ना करके हमने बहुत तोड़ मोड़ के पढ़ाए वो नियम। तो हमारे वो 3 नियम जो पढ़ाए थे, उसमें हमारा कितना टाइम हो गया था, वो हमारा 40 मिनट लगे हुए थे। टाइम कितना लगा हुआ था, 40 मिनट टाइम लगा था। सेकंड भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, 55 या 52 सेकंड लगे हुए थे। किसके, वो नियम जो आप लोगों को कराए थे, इतना टाइम लगा था, क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ चुका है। तो अब हम ये तीसरा लेक्चर में रासायनिक संयोजन के ही नियम है। रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम है, चौथा और 5वां नियम बचा हुआ था, वो कराएंगे। उसके बाद तुमको विलयन की सांद्रता कराएंगे। उसके बाद हाँ मोलरता पढ़ाएंगे, मोलरता बचा हुआ है। और एक बार किताब में और भी कुछ देखें क्या बचा है, क्या छूटा है। और 1 मिनट देख लें कौन कौन सी हेडिंग बची हुई है, कौन सी छूटी हुई है, वो भी आप लोगों को करा देंगे। क्योंकि फिर क्या, हाँ एक हेडिंग बची हुई है मेरे यकीन से, मोल बचे हुए। मोल तो 1 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट बताए 2 मिनट में हो जाएगा, मोल में कुछ नहीं है। उसके बाद विलयन की सांद्रता, 1 मिनट देख रहे हैं, विलयन की सांद्रता है, मोलरता है, ये 2 हेडिंग हुई है मेरी बच्ची, और मोल प्रभाज्य हैं। उसके बाद हमारे चैप्टर नहीं समाप्त, बेसिक केमिस्ट्री समाप्त। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना। ये कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है। बहुत बहुत बढ़िया लगता है यार ये चैप्टर पढ़ते हुए। सब वैज्ञानिक के बारे में जानोगे आप लोग, कि ये मतलब क्या किए हैं, क्या नहीं किए। इन्होंने परमाणु मॉडल अपने दिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल, ये पढ़िए, बहुत मौजे है यार। क्योंकि अब हम स्टार्ट करते, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तुल्य अनुपात का नियम, उसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो 1 मिनट इसे सब मिटा दें। तुल्य अनुपात का नियम, इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब इस लेक्चर, मतलब तीसरा लेक्चर देखने से पहले आप लोगों को दूसरा लेक्चर जरूर देखना चाहिए, वरना ये कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हमने रासायनिक संयोजन के 3 नियम बताए। अगर वो नियम अगर तुम देखोगे तो ये चौथा नियम अपने आप कर दोगे, क्योंकि इतने अच्छे से ही पढ़ाए थे। कि हमने तुमसे एक बात बोली थी दूसरे लेक्चर में, कि अगर तुम 2 नियम देख लोगे, 5वां नियम अपने आप कर दोगे। यही बोले थे ना हम आप लोगों से, कि जब 2 नियम आप लोग देखोगे, मतलब पढ़ लोगे हमसे, तो 5वां नियम कर लोगे, कितना भी बड़ा नियम हो। तो ये हम स्टार्ट करते हैं 5वां नियम, मतलब
चौथा नियम और पांचवा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता है आप लोग तो पढ़िए हो ना, आप लोग तो पढ़िए हो ना, तभी हम ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग पढ़ाना तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम ये डाला हमने आप लोगों को। इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम और भी बोल देते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसी नियम को क्या बोलते हैं? व्युत, ये यार आदत था ना, रुको फिर से लिखने, वरना तुम लोग कहिए नहीं तो कुछ होता है ना। व्युत्क्रम अनुपात देखो इसको और हम क्या बोलते हैं? तुल्य अनुपात, जो तुल्य को मतलब तुल्य अनुपात का जो नियम है, इस नियम को एक हम व्युत्क्रम अनुपात का भी नियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने तुमसे एक बात बोली थी, तुम लोगों को याद होगी दूसरे लेक्चर में, कि अगर हम कुछ भी पढ़ाते हैं, पहले भी लेक्चर में, पहला लेक्चर इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि उसमें विज्ञान के ही बारे में हमने वैज्ञानिक के बारे में, विज्ञान के बारे में यही सब बताए हुए थे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो लेक्चर आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग दूसरा और तीसरा लेक्चर देखें, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ ही जरूरत नहीं है। तो हमने तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। उससे पहले हमने वो दूसरे लेक्चर में आपसे बोले थे, हम इसे पढ़ाने से पहले एक बार किताबी भाषा भी आपको समझाते हैं कि उसमें किस तरीके से का दिया हुआ है, फिर हम तोड़ मोड़ के उसे किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, तो हम किताबी भाषा बोलते हैं और उसे आप लोग लिखना चाहो लिख लो, वरना जो हम समझाएं उसी से ये नियम छाप दिया जाए। तो देखो किताबी भाषा क्या लिखा है, 2 तत्वों ए और बी की उन मात्राओं, ये नियम पता है तुम्हें? पढ़ाने से पहले एक नियम तुम समझ लियो। एक नियम तुम एक चीज पढ़े हुए हो हाई स्कूल में, संयोजन का नियम पढ़े थे। संयोजन का तुमने वो पढ़ना, संयोजन का नियम थोड़ी ना होता है। वो क्या संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। ये अगर तुमने अभिक्रिया पढ़ी है तो ये नियम ऐसे कर लोगे। तो हम तुमको बताते हैं, आप लोग ऐसे जान जियो। 2 तत्व ए और बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्राओं से क्रिया करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यही वो क्या कहते हैं? तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। समझ में आया? तो ये हम लिखवाते किताबी भाषा है, समझाते अपनी तरफ से हैं, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करना, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि हम अगर समझाएं उस तरीके से, अगर तुम छाप दियो जाके वहां, तब भी तुम्हारे नंबर फुल बाय फुल। अब एक बात याद रखना, ये चौथा नियम है। हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि ये जो जितने नियम हैं पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर, गलत बोल दिया ना, हाई स्कूल, 11th 12th, ये सब में क्या है? पूछे जाते हैं। 9th में भी पूछे जाते हैं भाई, ये 9th 10th 11th 12th, ये चारों में पूछे जाते भैया। ये नियम जितने हम बता रहे तुम्हें, तो ये पांचों नियम, अब देखो तुल्य अनुपात का नियम है, 11th में भी है, 12th में भी है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। तभी कह रहे ये नियम तुम लोगों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। और भले कुछ ना पढ़ो, और एक चीज और पढ़ लेना भाई, कहते क्यों नहीं पढ़ा? बेसिक केमिस्ट्री में 1 बिलियन की सांद्रता है, बहुत मरी वो, अगर वो ना पढ़ी। तो स्टार्ट करते, देखो बिना देरी की हम पहले तुम लोगों को बताते हैं, किताबी भाषा लिखाते हैं, क्योंकि इसे हम छोटा करते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है, यहाँ इसे सब मिटाना पड़ेगा फिर करना, क्योंकि गरीबी हमने देखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे छोटा, पहले इसे लिखते हैं, फिर आप लोगों को किताबी भाषा लिखाते हैं, फिर अपनी भाषा में समझाते हैं। जो आप लोगों को बढ़िया लगे उसी तरीके से करना, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तो तुल्य अनुपात का नियम हम डाले हुए थे। चौथा नियम मेरा कौन सा है? तुल्य अनुपात का नियम, ठीक। तुल्य अनुपात का नियम क्या बोलता है? हमारे किताबी भाषा आप लोगों को लिखा रहे, समझाएंगे अपनी भाषा से, ठीक है। और जो हम समझाए वो अगर आप लोगों ने कर लिया, तो जिस तरीके से हम समझाए उसी तरीके से बना के लिख दिया, ये नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। कोई हमने अब एक बात जरूर याद रखना कि हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी तुम्हें बताया कि जिस तरीके से तुमने हाई स्कूल में संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, उसी तरीके से नियम भी होगा यार, हम कराएंगे अभी। देखो इसमें क्या लिखा है? 2 तत्वों ए बा बी की
बी की उन मात्राओं बी की उन मात्राओं बी की उन मात्राओं बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा के साथ क्रिया करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है, तो एक बात इसमें एक बात और होती है कि एक सरल गुणितीय अनुपात होता है, तो इसमें एक सरल गुणितीय अनुपात होता है। इसकी ये लाइन तुम समझना, बहुत बढ़िया से समझाएंगे अभी। इसका मतलब तुम ही लोग भी बताओगे, फिर हम समझाएं। एक सरल गुणितीय अनुपात कहलाता है, अनुपात कहते हैं, कहलाता है, कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इस नियम को और भी क्या, हम इस नियम को तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक, इसे तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। हाँ, एक बात तुम लोग समझो भैया कि किताबी भाषा हुई समाप्त। अब हम अपनी भाषा में समझाते तुम लोगों को क्या होता है। ये हमने क्या लिखा है, पहले ये बताओ। तुल्य अनुपात का नियम, हम क्या कर रहे हैं, चौथा नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? तुल्य अनुपात का नियम। इस तुल्य अनुपात का जो नियम है उसे और किसका नियम बोलते हैं? जो तुल्य अनुपात का जो नियम है उसे और किसका मतलब नियम बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुम्हें अभी बताया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी से बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है? तो तत्व ए वह बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्राओं के साथ क्रिया करती हैं, एक सरल गुणितीय अनुपात कहलाता है। अब तुम लोगों को कह रहे, तुम लोग भैया आप लोग बोल रहे हो कि यार जब का पढ़ाई दिया कुछ तो जो तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ माइंड है। तो आउट ऑफ माइंड वाइंड कुछ नहीं है। तो ये समझो, हमने तुम्हें क्या बताया था अभी, एक बात तुमने गौर की थी, रासायनिक संयोजन का। पहले तुम लोग ये उतार लो, कॉपी पे उतार रहे हो ना, पहले उतार लो तुम लोग, ये उतार लो, पहले उतारो। 5 सेकेंड का टाइम है। 1 4 6 5 4 क्या हो गया? 5 सेकेंड, 5 समाप्त हो गया, समाप्त। आप तुम लोगों को पढ़ा रहे, ये तुम लोग उतार चुके हो। अब वो क्या बोला, अभी तुम्हें संयोजन का नियम बताए थे। जब दो मतलब ए और बी क्रिया करती हैं, ये तुम लोग उतार हुए ना, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। आगे हम आप समझाते तुम्हें। ये तुम लोग नियम क्या हुए, उतार चुके हो। अब हम इसे क्या करते हैं, समझाते हैं। तो हम नियम क्या समझाते हैं, तो समझो, जो ए और बी है ना, सॉरी, ए और बी अब क्रिया करती हैं तो सी के बराबर। कुछ दिमाग में पड़ा? जब दो तत्वों ए और बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व के समान क्रिया करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम को, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तुम लोग एक अभिक्रिया तुम्हें अभी बता, संयोजन अभिक्रिया, ये अपनी भाषा में समझाया जा रहे हैं। ये तुमको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा यार। और उसने इस अभिक्रिया के दौरान थोड़ी ना तुम्हें कुछ समझाया होगा। इस अभिक्रिया के दौरान मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा या दौरान मतलब क्या, तुल्य अनुपात का नियम थोड़ी ना तुम्हें समझाया होगा। अभी मेरे दिमाग में आया तो अभी हमने तुमको समझा दिया, अभी तुरंत आया। रसायन वो तुमने, और जो हमने अभी हाँ, स्थिर अनुपात का नियम बताया था पिछली क्लास में, उसमें हमने वियोजन क्रिया लगाई थी। एक टूटता है तो वो दो में विखंडित हो जाता है। दो में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। क्या एक
देखो समझो, वो सब बातें छोड़ो, फालतू की बातें हैं। पिछले क्लास रात गई बात गई। जब ए तत्व और बी तत्व की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व की क्रिया के समान क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। बहुत मरी हो, अभिक्रिया थोड़ी ना पढ़ा रहे, नियम पढ़ा रहे। जब दो तत्व ए और बी की उन मात्राओं जो सी के साथ मतलब क्रिया करती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, तुल्य अनुपात का नियम। नियम समाप्त। नियम ये हुआ समाप्त। अब हम नियम 5वां पढ़ाते हैं, बस समझो भैया, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए बताया हम हैं, वरना तुम्हें नहीं बताते। चौथा नियम है भैया, नियम समझाए चौथा, क्योंकि बहुत बढ़िया से नियम ये समझाए। और ये तुम लोगों को क्लास क्या करनी है। और एक बात समझो, अगर जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वो 1 घंटे घर पे, मतलब सिर्फ यहाँ जो पढ़ाया जाए वो घर पे सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। यहाँ तुमको एक अभिक्रिया पढ़ाई हमने 15 मिनट में पढ़ाई, घर जाके 3 मिनट में पढ़ो। सिर्फ 3 मिनट में पढ़ो या 3 मिनट तक पढ़ो, बात वो एक ही होती है। क्या होती है, 3 मिनट पढ़ लो, तैयार अभिक्रिया। अभिक्रिया नहीं, सॉरी, नियम तैयार। क्या है, नियम पूरा तैयार हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पढ़ने की और जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारा माइंड साफ है तो एक नियम 3 मतलब क्या, एक जो नियम वो घर पे 3 मिनट में पढ़ो, 3 मतलब मिनट तक पढ़ोगे तो तुम और ना पढ़ो तो तुम्हारा 6 महीना पूरा, 6 महीने तक दिमाग में रहता है भाई एक नियम। हमारी जो साइकोलॉजी क्या कहती है, कहती है अगर तुम अच्छे से, तुम्हारा माइंड साफ है तो एक चीज मतलब एक क्वेश्चन या एक नियम याद करोगे मन से, मतलब कॉन्सेंट्रेट होके, तो वो कितने दिन चलता है, 6 महीने दिमाग में। रिवीजन करो या ना करो। अगर वही तुम एक क्वेश्चन पढ़ते हो और उसके बाद थोड़ा तुम क्या भटक गए, भटकना दूसरा होता है, समझना दूसरा, भटक गए, तो वो तुम्हारा कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है, उसके बाद समाप्त। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फालतू की बातें यहाँ हो जाती क्लास में जो आउट ऑफ माइंड और आउट ऑफ सिलेबस हैं। हमारा इनसे कोई भी नाता नहीं है। तो हम 5वां नियम तुम्हें पढ़ाते हैं। 5वां नियम कौन सा नियम है बताओ, गैसीय, बढ़िया, हाँ। 5वां नियम हमारा क्या बोलता है, गैसीय अनुपात का नियम। गैसीय अनुपात का नियम, गैसीय अनुपात का नियम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट रुको, इंक डालने, क्योंकि इंक लग रहा कि इंक इसमें थोड़ा समाप्त हुई है। 1 मिनट रुको। गैसीय अनुपात का तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, नियम पढ़ा रहे हैं, ठीक है यार। इंक भी है तो बहुत गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोटे इसे तोड़ना वहाँ पे रखा हुआ। सॉरी, वो थोड़ा इंक समाप्त हो गई, तुम लोगों को वहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, इसी से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। डिजिटल बोर्ड होता तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते। तो अब 1 मिनट रुको, फिर अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं गैसीय अनुपात का नियम। तुम्हें हमने एक बात बताई है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसको पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, एक बार किताबी भाषा बोलते हैं। हाँ सॉरी यार, जो पिछला नियम हमने पढ़ाया है तुम लोगों को, उसमें किस वैज्ञानिक ने वो नियम दिया है वो यार नहीं बताया, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हाथ आप पैर चल जाएंगे, मतलब क्या, हाथे पैर चल जाएंगे, दोनों चीज चल जाएंगे, झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूलना मतलब इंसान ही भूलते हैं और थोड़ी ना कोई भूलता है। आप समझो कि तीसरा नियम, जो चौथा नियम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, वो किस पे मतलब नियम लागू होता है, मतलब लागू तो सब पे होता है, लागू उनकी भी कोई महिला मित्र होगी जिन्होंने दिया होगा। देखो समझो, वो जो नियम किसने दिया था, रिक्टर ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, रिक्टर। वो जो चौथा नियम था यार, हम बताना भूल गए, एक साइड में लिख लो, वो वैज्ञानिक मतलब किसने दिया है, रिक्टर ने दिया।
वो नियम किसने दिया? रिएक्टर वैज्ञानिक ने दिया। और जो ये गैसीय अनुपात का नियम हमारा किसने दिया? गैसीय अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया? 1 मिनट को बता रहे तुम्हें। गेले-सॉग ने दिया। गेले-सॉग ने दिया, ठीक है। नियम किसने दिया? गेले-सॉग ने दिया। अब हम इसमें तुम्हें क्या पता है सब ये नियम भैया लिख लो। ये किसने दिया? ये वैज्ञानिक ने दिया। अब हम तुमको समझाते हैं नियम, पहले क्या बोलते हैं? किताबी भाषा समझाते हैं, किताबी भाषा लिखाते हैं और अपने आप समझाते हैं। वो तो सभी करते हैं। तो समझो, जब गैस आपस में क्रिया करती हैं, ये किताब में यही लिखा है, जब गैस आपस में क्रिया करती हैं तो आपस में क्रिया करने पर उनके आयतन, जब आयतन है और ब्रैकेट में लिखा, हाँ क्या, आयतन में एक सरल अनुपात होता है। देखो उन्होंने एक चीज हम लोगों को, क्या है, हिंट जानते हो? हिंट, हिंट क्या होता है? हिंट, हिंट देखो, हिंट ये होता ना, हिंट HINT, हिंट। हिंट पता क्या होता है? अगर हमें कोई नियम लिखा है उसमें हिंट करके दिया हुआ है तो वो क्या हुआ? हम लोगों को हिंट मिल रही है। इस तरीके से थोड़ा करना है। इसमें हिंट है नहीं, फिर भी हम बता रहे क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है। जब उन्हें समान परिस्थिति में मापा जाएगा या जाएगी, जो भी हो, ठीक है। तो क्या है, ये महिला मतलब फीमेल और मेल थोड़ी ना है। मापा जाएगी, मापा जाएगा, तो ठीक, मापा गया लिखो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी समझा रहे हैं। क्योंकि हिंट, पांचों नियम समाप्त होने वाले हैं तो हिंट में दिया हुआ हिंट नहीं है, क्योंकि अपने पास से हिंट यहाँ पे लिखी हमने है, क्योंकि हमें हिंट की स्पेलिंग पता थी और किसी की स्पेलिंग नहीं पता है, तभी यहाँ पे हिंट हमने लिख दी है। ये नहीं कुछ है यार, इंग्लिश हम ही पढ़ाएंगे इंटर फर्स्ट ईयर की। समझो भैया, इसमें क्या है, गैसीय अनुपात का नियम है, वो हम समझा रहे थे। किताबी भाषा में क्या लिखा है? जब गैस आपस में क्रिया करती हैं, जैसे हमने तुम्हें बताया, जब, हाँ एक चीज तुमने समझा रहे हैं कि जब M+O मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती हैं तो मेरा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तुमने पढ़ा है। अब इसे संतुलित कर दो। ये जब गैस आपस में क्रिया, मान लो ये क्रिया के दौरान करा रहे, जब गैस आपस में क्रिया करती हैं, इसे रहने दो यार, ये तुम लोगों का आउट ऑफ माइंड है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी, आउट ऑफ माइंड भी। ये समझो, जब गैस आपस में क्रिया करेंगी, क्रिया करने के दौरान मेरा क्या बाहर निकालेंगे? H2O। जब गैस आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया के दौरान मेरा क्या निकालेंगे बाहर वापस? मेरा नहीं होता भाई, सबका कटा कटाया यहाँ है। 4-2, ये संतुलित होगी, ठीक। जब गैस आपस में क्रिया करेंगी तो क्या निकलता है मेरा? H2O निकलता है, ठीक है। H2O के 2 अणु निकलते हैं, तो वही क्या कहता है, ये तो हमने अपक्रिया के दौरान तुम्हें समझाया है। ये भी अपक्रिया मेरी कौन सी अपक्रिया हो गई है? क्योंकि अपक्रिया करना बहुत सरल है, उस अपक्रिया का नाम बताना भी बहुत सरल है। तो समझो, इस अपक्रिया क्या होता है? इस अपक्रिया को हम भी संयोजन अपक्रिया बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। ये दोनों अपक्रिया किस नियम पे आधारित हैं? संयोजन। किताब वहां पेपर में ना लिखी हो, जब बहुत मारे जी हो, नंबर 1 होने वाले हैं। ये हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, संयोजन के नियम पर। इस तरीके से इसको मतलब तुम याद रख सकते हो, क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रिया होती हैं उन्हें अगर मिलाने पर क्या बनता है? एक उत्पाद बनता है। अगर 2 अभिकारक टूटने मिलते हैं, यहाँ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वो क्या हमने तुम्हें समझाने के लिए अभिक्रिया के दौरान समझाया है कि तुम्हें बहुत दिन तक मतलब याद रहे। जैसे हमने बताया, जो किताबी भाषा लिखा है, जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो क्रिया करने के पश्चात तो उनके आयतन में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो हम ये किताबी भाषा आप लोगों को यहाँ लिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना किताबी भाषा अच्छा लगता है। किताबी भाषा समझाते हैं अपने, किताबी भाषा लिखाते सॉरी, और अपनी भाषा समझाते हैं। जो तुम्हें बढ़िया लगे वही भाषा बोर्ड में लिख के आना है। फिर नाम लेना है विशाल भैया, बहुत बढ़िया है। हाँ, जब क्या है, हम यहाँ पे लिखाते हैं ये क्रिया, जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतनों में, तो उनके
आयतनों में सरल गुणित अनुपात होता है। गुणित अनुपात होता है। अब तुम लोग भैया एक बात, आप लोग या तुम लोग जो भी हो सब वही हो, एक बात समझो। अब आप लोग भैया यही सोच रहे हो कि ये तो भैया आपने बिना देखे करा दिए, इसका मतलब तुमको पहली वाली अपक्रिया नहीं आती होगी, चौथी अपक्रिया, तुम तो यही सोच रहे होगे। नहीं, ये किताबी भाषा लिखा है, क्योंकि इसमें भी जो भाषा बोली, क्योंकि हमने आप लोगों के सामने 2 बार बोली अभी अपक्रिया, यही अपक्रिया पूरी 2 बार बोली, तो मुझे दिमाग में मतलब पहुंच गए मेरे, तभी हमने किताब नहीं देखी। किताब में भी यही सेम लिखा देखो, दिख रहा देखो तुम लोगों को। इस नियम के अनुसार जब गैस आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो उनके आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। देखो चेहरा दिखा, चेहरा नहीं देखना है, अब क्रिया देखना है। देखिए बात तो एक ही है। तो क्या है, जब हमने अभी तुम्हें इस जेफ क्रिया तो पहले समझा दिया भैया, तुम्हें समझाई अभी हमने कि जब गैस हमने H2O की अभिक्रिया कराई, जब H ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाए तो H2O बनता है। H2O के कितने 2 अणु बनते हैं, तो सब क्रिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल बोलते हैं H2O। उसका बताओ, जल का बताओ। अच्छा एक बात, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछें, दिमाग में आ गया तभी पूछ रहे। H2O H2 मतलब H का परमाणु भार व परमाणु क्रमांक कितना होता है, और O का परमाणु क्रमांक व परमाणु भार कितना होता है, दोनों को मिलाओ तो कितना परमाणु क्रमांक होगा। आप ऐसे बता दो, कमेंट में डालो जल्दी, देख रहे हैं। H2O है, दोनों का निकालो, इसका H2O का बताओ परमाणु भार कितना होता है। एक का नहीं भी पूछा है, जब दोनों हमने इस तरीके से तुमको समझाया है कि H का निकालो, O का निकालो, फिर बताओ मुझे दोनों का परमाणु भार कितना होता है। जल्दी 5 सेकेंड, 3 सेकेंड है, 1 2 3। इसका कितना होता है, इसका होता है 22। राइट आंसर 22। बहुत मार लगे 22 बोलिए तो 18 होता है। कितना होता है, 18। ठीक, क्योंकि इस तरीके से बोलने की मेरी आदत है, ठीक है भैया, क्योंकि कोई भी मतलब आपके मित्र ही हैं हम, क्योंकि बहुत कम उम्र में क्लासेस करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं, अगर आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आओ या और कहीं पे मतलब कहीं एग्जाम हो, होम एग्जाम हो, वहाँ नंबर अच्छे लाओ, फिर बोलो कि भैया से पढ़े थे, मतलब मित्र, अपने मित्र हैं विशाल मित्र, उन्हीं से पढ़े थे, तब मुझे खुशी होगी, क्योंकि बहुत कम उम्र में क्लासेस करा रहे हैं यार, क्योंकि बहुत थोड़ी समझने वाली बात है यार, वो भी 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब वो भी किस मतलब लेवल की, IIT लेवल की करा रहे हैं। ये जो हम पढ़े हुए हैं, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत समझ में आया तुमको, ये किस लेवल की है, IIT लेवल की है। एक बार हम तो यही बोलते हैं, मतलब अलग पांडे सर एक बार मतलब कहीं देख ले मेरी ये क्लास, तो वो यही कहेंगे कि यार सच में बंदा कुछ ना कुछ तो करा ही रहा है, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं, IIT मतलब किए हुए हैं, मतलब प्रोफेशन कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो घर ही पे कर रहे हैं, तभी बता रहे हैं कि इतनी अच्छी चल नहीं रही मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि आप लोगों में ही हम क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हो, मतलब हम लोगों को क्या है, क्लास कराने का, क्लास पढ़ने में बहुत फालतू की बातें हो रही हैं यहाँ। अब क्या होता है, अब मेरा यहाँ पे 5 नियम हो गए, अब यहाँ नियम बचे हैं 8 और 8 5 13 नियम होते हैं इसके, 5 नियम होते, 5 नियम करा चुके भैया। क्लास बहुत देर की वैसे हो चुकी है, आज भी 2 नियम में बहुत देर की क्लास हो चुकी है। तो 1 मिनट कैमरा देखें, कैमरा सही चल रहा है, क्योंकि तुमको उसी दिन बोले थे हम कि यार अकेले देखना पड़ रहा है मुझे ना, तभी देख रहे हैं कैमरा किस तरीके से चल रहा है। सही कैमरा चल रहा था। अब स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों को बिना देरी किए, क्योंकि 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, वो भी 2 नियम में हो गई, क्योंकि इतना फालतू का नहीं तुमको बताया, हद से ज़्यादा फालतू का 5 मिनट बताए होंगे हम, इधर उधर की बातें, और सब नियम पे ही आधारित हैं, क्योंकि जो भी बताया हमने नियम पे ही आधारित, वो भी 25 मिनट की क्लास। मान लीजिए 5 मिनट मेरे, हमने थोड़े तुम लोगों को बातें कर ली, उतने में ही 5 मिनट चले गए, क्योंकि H2O के बारे में पूछा,
कि क्या होता है इसका, और भी बताओ, मतलब इसका पूरा द्रव्यमान, मतलब इसका भार बताओ क्या होता है। ये नहीं, ये तुम लोगों को पढ़ाया इसी में 5-10 मिनट, मतलब सब में निकल गया। अब हम तुम लोगों को क्या पढ़ाते भैया, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, पांचों नियम समाप्त। इसके बाद मोललता, मोरलता, ये दोनों हेडिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद समाप्त। अब विलयन की सांद्रता पढ़ने से पहले भैया, अगर आप लोग पढ़े होंगे, विलयन पढ़े हो कि नहीं, विलयन, विलय तथा विलायक, विलय भैया लिखा है, विलय अपना लिखा है। आप लोग सब हाई स्कूल में पढ़ के आए, हाई स्कूल 9th में पढ़ के आए, हाई स्कूल में नहीं है। अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता होगा भाई, तभी इसको विलयन पढ़ाना, मतलब तुम लोग पढ़ के आए हुए हो। एक यहाँ पे मतलब बाल्टी है, बल्टिया है भैया, बल्टिया गांव की भाषा में बल्टिया, और भी गिलास में ये है, इसमें ये पड़े हुए हैं, बताओ किसके अणु पड़े हुए हैं, ये है। एक मिनट यार, सही से बना, तुमको ये चित्र बनाना है, ठीक है, मजाक मजाक में नहीं हो, ये चित्र बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ो तो जीरो टू हीरो पढ़ो, मतलब जीरो से ही पढ़ो, जीरो टू हीरो बनना है ना, तो जीरो से जो भी पढ़ा है वो तुमको लिखना है, एक एक पॉइंट लिखना है। तभी केमिस्ट्री में तुमको क्या बताया ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री के बाप कौन थे, बाप बताए ना, क्योंकि बाप कड़ा वर्ड है, फिर भी सही है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन, मतलब केमिस्ट्री के जनक कौन थे, क्योंकि पिता यहाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री के पिता नहीं बोलेंगे। अब हमने एक बात आपसे बोलने कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री के मतलब रसायन विज्ञान के जनक कौन थे। पिता शब्द यहाँ पे हमें नहीं यूज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के जनक कौन है ये बोलेंगे हम लोग, क्योंकि रसायन विज्ञान सॉरी केमिस्ट्री के बोले, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, फिर भी चल जाता है, इतना तो समझ में आता है। तो पहले हम विलयन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। विलयन तुमको पढ़ा रहे, विलयन, विलयन, विलयन में दो चीज आती है, विलय तथा, परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक, परिभाषा विलयन उलियन की नहीं लिखाएंगे, चाहो तो अभी लिखवा देंगे, मतलब ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है, ठीक। विलयन, विलय तथा विलायक, बिल लिखा देते यार, तुम लोग बच्चे हो, नन्हे मुन्ने हो, तभी दिखाएंगे, दिख रहा वहां से, समझो। जो विलय होता है, अब एक हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पे दो बनाते हैं, नहीं एक नहीं दो, इंक भी डालते हैं यार, इंक वहां बार बार समाप्त हो रही है, इसी में ऐसे हो जाता है। मेरे कैमरामैन भैया बोल रहे हैं किसे खोल के डालो, उस दिन कैमरामैन भाई दूसरे थे, आज दूसरे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत, उस दिन उन्हीं को हमने बुलाया था, अब दूसरे लेक्चर में बुलाया था, तो उन्होंने भी बहुत ज्ञान दिए थे, बहुत बड़े ज्ञानी है भैया, ज्ञानी नहीं टॉपर है अपने स्कूल का वो लड़का, समझो। बिना देरी किए ये चित्र बना लेना भाई, चित्र बना लेना, ठीक, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, भेज देंगे तुम लोगों को, कुछ नहीं है यार, समझो। बिना डिजिटल बोर्ड मैंने गरीबी देखी है, वो मैंने यूट्यूब पे बहुत देख रहे हैं। ये देखो, इसमें मान लो ये क्या है, ये किसके अणु पड़े हुए हैं, ये चीनी हो गए, चीनी हो गए, ये क्या हो गए, रेत हो गए भाई, रेत लिखा, रेत, रेत नहीं रेत, रेत है, ठीक है, इसी तरीके से ता बनाते हैं, रेत, रेत हो गई, ठीक, यार लिख दें वरना तो क्या, रेत। अगर हम किसी चीनी को पानी में घोलते हैं, क्योंकि आज समझा ही पाएंगे, नियम हो नहीं वो विलयन की सांद्रता में सिर्फ समझो आज, क्योंकि फिर कल समझ के आना घर से, क्योंकि ये हमने आपसे बोले थे कि ये लेक्चर 4 में समाप्त होगा, 4 लेक्चर लगेंगे इसमें पढ़ाते हुए, क्योंकि आज समझाते ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जितना समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरण देंगे, और ये जो उदाहरण है इससे और भी अलग देंगे, कि जो तुम लोग पढ़े नहीं होंगे उसी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से क्या होता है। और ये रेत के समझ में आ रहा।
अगर हम चीनी के अणु पानी में, अगर चीनी है पानी में डालो, चीनी हम पानी में डालते हैं, ठीक है। जब अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं, बताओ घुलेगी या नहीं घुलेगी? चीनी में पानी में घुलती है कि नहीं? और बताओ रेत पानी में घुलती है कि नहीं? तेल पानी में घुलता है कि नहीं? ये बताओ, तेल पानी में घुलता है कि नहीं? बताओ। एक बात समझो, चीनी पानी में घुल जाती है, रेत पानी में नहीं घुलती है। लिखते भैया, ये घुल जाती है, ठीक, लिखी दें, घुल जाती है। रेत पानी में नहीं घुलती है। तुमने रेत को भैया कभी, ओ बबुआ, तुमने कभी रेत को पानी में घुलते देखा है? आज तुम अपने गिलास में पानी लियो, उसमें इतना रेत डलियो, देख लियो वो कतई घुल जाए यार, कतई घुल जाए, कतई नहीं घुलेगी वो, ठीक है। रेत पानी में नहीं घुलती है, नहीं घुलती है, घुलती है, ठीक। और तेल पानी में नहीं घुलता है, नहीं। अब तुमने एक बात समझे हो कि मतलब तेल यार तो पानी में घुल जाते हैं, नहीं। अगर तुम एक किसी बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में तेल लियो, किसी के बर्तन में हो, एल्युमिनियम के ही नहीं, उसमें तुम तेल डलियो, थोड़ा इतना तेल डलियो, 1 मिनट तेल उसमें डालना तुम लोग। जब तुम लोग तेल उसमें डालोगे तो तेल के जो अणु होते हैं, अणु मतलब तेल जो भी अणु जो भी होता है वो ऊपर ही ऊपर क्या होता है। अगर तेल पानी में, ये है पानी, वो है गिलास, ये गिलास, इसमें हमने तेल डाला तो जो तेल के जो अणु होते हैं वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं। ये गिलास है, इस पानी भरा हुआ, तेल डालेंगे तो ऊपर ऊपर रहता है भाई। आप लोग देखोगे ये मतलब पानी की परत है ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर ऐसे रहेगा। अगर हम रेत डालेंगे तो वो अंदर रेत, जब पानी, ये भी मान लो एक गिलास है, नीचे का हिस्सा रहने दो, नीचे बेकार है, इतना गिलास है, यहाँ से लेके इतना गिलास है, पानी भरा हुआ है पानी, ठीक। अगर ये हमने इसमें रेत डाल दी, रेत डाली, तो रेत कुछ समय पश्चात, मतलब कुछ समय बाद बहुत नीचे मतलब आ जाएगी, मतलब जो रेत के जो कण हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। चीनी आ गए, चीनी, ये गिलास लेते हैं, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा, कहीं पे भर लो, यहाँ तक है भाई, यहाँ तक पानी, ठीक। चीनी डाल दो, 1 घंटे रखा रहने दो, उसमें मिलाओ लाओ नहीं, या तुम लोग चाहो तो मिला सकते हो, मिला लो। अच्छा, तो रेत से समझो, रेत फिर से बता रहे, अगर इसमें ये है, ऐसे कर लिया, गिलास में पानी डाला, इतना पानी डाला, उसमें रेत डाली हमने, रेत डाली, जब रेत को हम डालेंगे कुछ समय मतलब बाद ये रेत नीचे आ जाएगी, या तुम कुछ समय ना मतलब लगने दो। ऐसे करके दूसरा गिलास ले लो, ये गिलास दूसरा, उसमें, ठीक। डांस नहीं हो रहा, इसमें इसके जो है पानी इसमें डालना, इसका पानी जो है इसमें डालना, इसका पानी जो है इसमें, इसका जो पानी इसमें। जैसे हम लोग का वो है, जैसे हृदय समझते हो, हृदय। अब यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहे तुम, समझो, बायो भी पढ़ा देते हैं, ये हृदय है, ये गुब्बारा, ये कहने वाला कौन सा है? ये हम लोग थे पहले, हम लोग नहीं थे यार, जो बैक बेंचर लड़के ज्यादा थे, हम भी बैक बेंचर हैं, पिछले पहले मतलब कक्षा 8 कक्षा 7 में क्लास, हाँ। तो फिर ये वाला जो है हम लोग अपनी कॉपी में सबसे लास्ट वाले पेज में बनाते थे, बहुत मौज आती थी। ये बनाने को नहीं है, जो यहाँ पे जो इसका समझो, फिर यहाँ अभी तुमको इस तरीके से बताया ना सिस्टम, तो इस तरीके में जो यहाँ पे जो मतलब जो होता है मेरा, क्या जो होता है, जो मतलब ब्लड को मतलब इतने अच्छे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर से होगा कोई भी मतलब पॉइंट, अगर तुम्हारे शरीर से मिलता जुलता होगा, तुम्हारे सामने से कोई पॉइंट मिलता होगा, फिर तुमको भी समझते अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हम मतलब कुछ बोलते हैं तो उसमें खून क्या मतलब जो ब्लड क्या होता है, पंपिंग करता है, जो हमारा ब्लड क्या करता है, पंपिंग करता है। उसी तरीके से अगर हम इधर पानी है, इसमें रेत है, इधर घोलेंगे, ऐसे करेंगे, घुलेगा कहीं? रेत नहीं घुलती है, उसको 50,000 करोड़ CR जो भी लगाते जाओ, 10 CR 20 CR, इस तरीके से लगाते जाओ, कभी नहीं घुलेगी। और अगर ये गिलास लो, ये पानी लो, इसमें हमने चीनी डाली हमने,
तो चीनी तो हमने डाली, तो इसको ऐसा किया, तो क्या है 4 बार करो, 5वीं बार समाप्त। और क्या, बिले ब्लैक, समझ में आया? तेल को नहीं, मतलब तेल भी, अब तेल आएगा, तेल को भी लो, ऐसे ऐसे करो, नहीं घुलेगा भाई तेल, तेल नहीं घुलता है। अब तुमने देखा होगा, अपने यहाँ रखो तेल, अच्छा। हाँ, और जो हम लोग अभी कहीं सब्जी उब्जी बने हम लोगों के यहाँ, जो भी बने, मान लो चिकन मटन बनेगी, हम लोग चिकन मटन बनती है, तो उसमें तेल है, तेल हम लोग अगर कढ़ाई में डालते हैं या किसी एल्युमिनियम के बर्तन में डालते हैं, फिर क्या होता है, डालेंगे तो उसमें कहीं पानी की जो बूंदे होती हैं, पानी की जो बूंदे होती हैं, उसमें तेल डालने पर क्या होता है, उस तेल क्या होता है, तेल क्या होता है, तेल इस तरीके से अपना मतलब रंग दिखाता है, जिस तरीके से एक हम किसी लड़की को छेड़े उस तरीके से, क्योंकि वो भी आके मारने लगेगी ना, हाँ उसी तरीके से, उस तरीके से नहीं। मान लो ये भैया, अगर हम किसी तेल, हाँ एक बात बताओ तुम लोग, बहुत हो गई ये बातें फालतू की बातें हैं। बिले बिलाइक तो वैसे तुमने 9th में पढ़ के आए थे। ये समाप्त, तो बिलियन की सांद्रता हम कल से पढ़ाएंगे, बिलियन में क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब तुम्हें एक बात समझाते हैं हमें, एक बात समझना कि जो तुम कढ़ाई है एल्युमिनियम के बर्तन में, जब कुछ भी तुम्हारे यहाँ चिकन बनती हो या आलू उलू जो भी बनता हो, तो उसमें अगर तुम तेल डालोगे, तेल डालते हो, अगर उसमें पानी की जो भी बूंदे रह जाती होंगी जो भी एल्युमिनियम के बर्तन में, तो वो इस तरीके से अपने मतलब खौलने के लगता है। खौलने का मतलब क्या है, वो नहीं, जब अगर तुम किसी कढ़ाई में तेल डालो, उसमें पानी लगा रह जाए और कढ़ाई गर्म हो, तो उसमें तेल डाल लो, या एक और है, कढ़ाई लो, ये तेल डालो, ऊपर से उसमें पानी डाल दो, इतना तेल डालो, मतलब आधा केजी, ऊपर से केजी बोल ले यार, देखो किलोग्राम में है, ml में है, ठीक, वो ऊपर से उसमें इतना पानी डाल दो, थोड़ा पानी डालो, फिर क्या होता है, चिट 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 ऐसे बोलने लगता है ना। तो वो क्यों होता है, कल तुम मुझे बताना, ठीक, कमेंट में जरूर डालना, या तुम बताना, फिर हम तुमको ये क्वेश्चन कल बताएंगे क्यों होता है क्यों नहीं होता है। जय हिंद जय भारत। आपका अलाउंड क्लास में चौथा लेक्चर हम कल पढ़ाएंगे लेक्चर, अब वो भी बिलियन की सांद्रता पढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में मिलते हैं। नहीं यार, बढ़िया नहीं है।